क्योंकि यीशु ने कहा जब तक लोग चमत्कार ना देखेंगे विश्वास ना करेंगे। इसलिए आज आप जब यहां से जा रहे एक टॉपिक लेके जाना, मुझे चमत्कारों का व्यक्ति बनना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु की ये इच्छा है कि आप चिन्हों को प्रकट करें। प्रभु कहते हैं तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। जो आपने संडे चर्च में मिरेकल्स देखे, आज देखे, आने वाली मीटिंग्स में तुम इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। चर्च में, मीटिंग्स में और अपने द्वारा। ये याद रखना, अपने द्वारा। एक बार बाइबल पढ़ने का जिस दिन आपको आदत बन गया ना, उस दिन आपको बड़े बड़े काम, चमत्कार देखने की आदत बन जाएगी। हालेलुया। और प्रभु के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट होने देने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की आवाज। और आवाज सुनने की आदत आपको तो ही पड़ेगी अगर आप आराधना करने की आदत है आपको अधिक समय। आपको रेवलेशन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। कि मूसा कि जब पहाड़ पर गया, एकांत में गया, वहां उसे रेवलेशन मिला। परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा के नाम से प्रकट किया मूसा पर। रेवलेशन आया उसकी लाइफ के ऊपर और उसमें उसकी बढ़ोतरी थी, उसमें कॉलिंग थी। इसलिए जब आप अलगता में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो प्रभु आपके ऊपर भेद प्रकट करता है। आप रेवलेशन चाहते हैं, आप कुछ ऐसी ग्रेस चाहते हैं जो आपको उठाए, नेक्स्ट लेवल में ले जाए, तो जाओ प्रार्थना की कोठरी में, द्वार बंद करो, पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। हालेलुया। एक निश्चित समय पर लोग प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना का समय क्या है? अब्राहम जहां कहीं जाता था, प्रार्थना की बेदी बनाता था। तुम्हारी प्रार्थना का बेदी कहां है? तुम कहां ढूंढते हो प्रार्थना का स्थान? प्रार्थना करके सो, प्रार्थना का स्थान ढूंढो, प्रार्थना का माहौल बनाओ अपने आसपास। आपकी टेस्टमनी ये नहीं है कि कितना घर मुझे मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी में। आपकी टेस्टमनी ये है कि आपने मसीह के कारण दुख उठाया, फिर भी प्रभु का इनकार नहीं किया। आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके बॉस के द्वारा, आपकी स्कूल टीचर ने मसीह में होने के कारण आपको सताया, कुछ बोला, वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, बेस्ट ब्लेसिंग है। हालेलुया। आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे विश्वास योग्य सेवक बनना है मसीह का। आपका मसीह में चलते चलते एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपनी दौड़ को पूरा करना है। और एंड में प्रभु बोले, विश्वास योग्य सेवक, आजा मैं स्वर्ग में तुझे बहुत कुछ दिखाता हूं, तेरे लिए जो रखा है। हालेलुया। केवल आपको अपने फेथ को बूस्ट करना होता है। हालात आपका कहना मानने के लिए तैयार हैं। बोले आमीन। आज का वचन आपके लिए भविष्यवाणी है। और बीते समय में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे यूहन्ना की किताब पढ़ने की अगुवाई मिली कि जब मैं सुसमाचार की किताबें पढ़ूं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो मैंने कहा इनमें से मैं आत्मा की अगुवाई से मैं यूहन्ना से पढ़ना शुरू करूंगा। और यूहन्ना की जब मैं एक अध्याय से 4-5 अध्याय तक पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा मुझसे बात करना शुरू करता है। मुझे नहीं पता आप बाइबल किस रीति से पढ़ते हैं। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, खास करके पवित्र आत्मा की अधीनगी में आकर, तो मैं हर शब्द को सोचता हूं, वो लेता हूं कि वो मेरे लिए है, कि वो उससे मुझे क्या कहता है। कई बार वचन के बीच में बाइबल में यहां पर तुम लिखा होता है, उसमें मैं अपने लिए लिख देता हूं मैं। हालेलुया। यहां पर हमारे होता है, वहां पर मैं लिख देता हूं मेरे। और जब मैं यहां से पढ़ रहा हूं तो मैं यहां पर मेरे पास यूहन्ना की किताब से टोटल चार अध्यायों में से 4 आयतें हैं। और जब यूहन्ना के पहले 4 अध्याय को मैं पढ़ रहा हूं, चारों अध्याय में मुझे एक ही बात बार बार छूती जा रही है, मिलती जा रही है। और फिर मैं समझ गया कि परमेश्वर इस महीनों में फेथ वर्शिप और होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ क्या करना चाहता है। और जो मैंने संडे बताया था कि संडे सारी चर्च पर तेल से प्रेयर हुआ करेगी। और इस संडे पहला एतवार था कि जब सारी ब्रांचों में, चर्चों में, जो हमने 3 दिन मैंने डे नाइट की फास्टिंग में प्रेयर कर कर उस पर तेल पर प्रार्थना की और उसे आपके ऊपर अभिषेक के लिए भेजा गया। और प्रभु ने कहा परीक्षा का समय खत्म हुआ, अभिषेक का समय शुरू हुआ। और मैंने कहा था आज वो पहला संडे है आपके लिए, पहले अभिषेक का। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने प्रभु की दासी के मन, वो साइड में बैठे, और प्रभु की दासी के मन में पवित्र आत्मा ने डाला कि ये 7 एतवार ऐसे कलीसिया पर अभिषेक किया जाए। और वो मन में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु अब तुम तो मुझे कह रहा है
अगर तेरा दास भी ऐसा बोल दे प्रचार में, और वो ऐसे सोच रहे कि प्रभु अगर सचमुच ये तेरी ओर से तो तेरा दास ऐसा ही बोल दे। मैंने कहा ये 7 हफ्ते लगातार ऐसा ही होगा। और प्रभु की दासी माइक में चलती प्रीचिंग में, उस प्रेयर में बोले, कहते मैं ऐसा सोच रही थी। और मैं आपको बताऊं, आप एक प्रोफेटिक प्रेजेंस में हो। शाऊल नबियों के दल में गया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। ये अभी आया मेरी आत्मा में, आप चिन्ह और चमत्कारों की प्रेजेंस में हो, आप भी आज से चिन्ह और चमत्कार करने लगोगे। आप भी, तुम में से बहुत सारे लोग उपयोग किए जाएंगे, क्योंकि ये उस तरह की मीटिंग्स नहीं है। इसमें प्रभु जवानों को उठाएगा, पास्टर्स को उठाएगा, वरदान देगा, सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, जैसे उसने मुझे तैयार किया और उपयोग कर रहा है। इनमें से आपको भी, जब आप हर मीटिंग में जहां भी होगी आप पहुंच जाएंगे, भूखे प्यासे आप पहुंच जाएंगे, जिस तरह अलीशा एलिया के पास हर जगह पहुंच जाता था। तो आप उसे कैरी करते जाएंगे, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करते जाएंगे। अब बोझ तो आपने दे दिया प्रभु को, अब एक और थैला आज से लगा लो जिसमें अभिषेक आएगा, और एक दिन वो थैला भर जाएगा और आपका कटोरा उमड़ जाएगा, और आप उस अभिषेक के द्वारा उपयोग किए जाओगे। और ये जो प्रभु ने 7 हफ्तों का कार्य हमें सौंपा है, किस वचन से? जब मैं आपको अब यहां पर यूहन्ना की बात कर रहा हूं, यूहन्ना में लिखा है, आप देखेंगे कैसे प्रोफेटिक मैसेज आप तक पहुंचेगा। यूहन्ना 1:50 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए मेरा विश्वास करता है? नतनियाल से जब यीशु वहां पर बात कर रहा है एक चेले से, और वहां पर कहता, क्या तूने, मैंने जब तुझे कहा कि तुझे मैंने अंजीर के पेड़ के नीचे देखा है, क्योंकि प्रभु आपके मनों को जानता है, आपके हृदयों को जानता है, आप कहां सब जगह देखता है, जानता है, तो क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? यीशु ने कहा, आगे कह रहे हैं, तू तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया, ये भविष्यवाणी है। आप केवल सीखने नहीं आए, आज भविष्यवाणी को लेने के लिए आए। प्रभु कहते तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। जो आपने संडे चर्च में मिरेकल्स देखे, आज देखे, आने वाली मीटिंग्स में तुम इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे, चर्च में, मीटिंग्स में, और अपने द्वारा। ये याद रखना, अपने द्वारा। इन दिनों में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, क्योंकि होली स्पिरिट टूर शुरू हो चुके हैं, और जब मैं अब बाइबल पढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, वाह क्या नजारा है बाइबल पढ़ने का। वो अलग ही तरीके से बात करता है जब आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस में चलते हैं, और आपको सारा दिन आपका ताजगी में आ जाता है। पूरा दिन मैं प्रभु कहीं भी जा रहे हैं, चमत्कारी रीति से मुझे उपयोग करना है, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आप कार्य करें। और फिर प्रभु हमारे लिए योजनाएं बनाता है, और सोच और समझ से मैं हैरान, सोच और समझ से प्रभु, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइबल में प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा पौलुस को कहीं ले जा रहा था। बीते दिन में कहीं था और पवित्र आत्मा अलग अलग जगह ऐसे लेकर जा रहा था, हमारे लिए रास्ते खोल रहा था। पहला यूहन्ना में कहता है तू इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। आज प्रभु तुझे कह रहा है, इसे स्पिरिट में लेना होता है। कैसे वचन सुनना है? ओके, प्रभु कह रहे तो इससे बड़े बड़े काम आपको फेथ करना। हाँ यस, ऐसे अपनी स्पिरिट को बूस्ट करना होता है, अपने फेथ को। हाँ, कैसे वचन को लेना होता है? हाँ मैं बड़े बड़े काम देखूंगा। और अब आपको इसको स्पिरिट में ले लेना होता है, भूल नहीं जाना होता। अगर आप इसे लेकर बैठे रहेंगे, मैं बड़े बड़े काम देखूंगा, मैं बड़े बड़े काम देखूंगा, मैं बड़े बड़े काम देखूंगा, मैं बड़े बड़े, आप बिजनेस पर जा रहे हैं, बड़े बड़े काम देखूंगा, बड़ा काम हो रहा है। आप जॉब पे जा रहे हैं, बड़े बड़े काम देखूंगा, मैं बड़ा काम हो रहा है। आप अपने घर में जा रहे हैं, पिता 3 दिन से शराब नहीं पी रहा है, जो रोज पी के आता था, आप बड़े बड़े काम देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मैं बड़े बड़े काम देखूंगा, बड़े बड़े काम देखूंगा। आप बड़े दुखी होके जॉब से घर जा रहे हैं, और घर में आपकी वाइफ कह रही है आंखें बंद करो, और प्रेगनेंसी स्टिक आपके सामने रखती है, मैं प्रेग्नेंट हूं 10 साल बाद। आपके साथ ऐसा होगा। अब तुम इसे कैसे लोगे वचन कि तुम जब जहां से, जितने भी लोग इस पंडाल में हैं, सुन रहे हैं, तुम जहां से जब जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ बड़े बड़े काम होने शुरू होंगे। भविष्यवाणी चमत्कार को पैदा करती है, वचन मिरेकल्स को, वचन में जीवन है। वचन देखो कितनी पावर। आज शुरुआत में क्या था? वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदमी परमेश्वर के साथ था,
सब कुछ इसी वचन से पैदा हुआ, इसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और इस सबसे दुखदायक बात है, इसी वचन को तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, जिसमें जीवन है, जो अंधकार में ज्योति चमकती है। इसी वचन को तुम पढ़ नहीं रहे हो। एक बार बाइबल पढ़ने का जिस दिन आपको आदत बन गया ना, उस दिन आपको बड़े बड़े काम, चमत्कार देखने की आदत बन जाएगी। हालेलुया। इसे लिख लेना, जिस दिन बाइबल पढ़ना। आप रोज घर में तो बड़े बड़े काम देखूंगा, पर रोज बाइबल नहीं पढ़ रहे। जो तुम बाइबल में सुबह पढ़ते हो, शाम को वो तेरी लाइफ में घटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये एक मिरेकल है, चमत्कार की किताब है। हालेलुया। अब देखो वचन में कितनी ताकत है, इसमें जीवन है। जब तुम सुन रहे हो, तुम्हें जीवन मिल रहा है, तुम्हें हीलिंग मिल रही है, तुम्हें बड़ा बड़ा चमत्कार मिल रहा है। और अभी कहते तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। अभी दूसरा यूहन्ना की दूसरा अध्याय पढ़ता हूं, उसकी 11 और 23 आयत, 2 की 11 और 23। 11 में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रगट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब यह समय था कि यीशु चेलों के सामने चमत्कार करे, वो विश्वास करें। यीशु चमत्कार क्यों करता है? ताकि आप विश्वास करें। अगर आपको मिरेकल्स मिले, चमत्कार मिले, जब आप देखें और विश्वास ना करें, तो आपने परमेश्वर की जो इच्छा है उसमें उसको मार दिया है। याद रखो, चमत्कार देखकर भी अपने लिए चमत्कार का विश्वास ना करें। और यीशु ने काना में ये पहला चिन्ह दिखाकर, अब इसमें नोट करो, चिन्ह, चिन्ह पर लाइन कर दो। यीशु ने चिन्ह दिखाकर, चिन्ह का मतलब है आश्चर्यकरम, अद्भुत काम, आश्चर्यकरम, चमत्कार, मिरेकल। यीशु ने ये चिन्ह दिखाकर के पानी को यीशु ने दाखरस बन दिया। एक मैरिज में दाखरस खत्म हो गया, यीशु वहां पर थे, मरियम ने कहा ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है। यीशु ने कहा और उसे जवाब दिया कि, और उसके बाद उसने बोला कि अपने चेलों को जैसा यीशु बोले वैसा करना। और यीशु ने कहा कुछ मटकों को लाओ, पानी भरो, पानी भर दिया गया। यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया और वो चमत्कार कर देके हैरान। और लोग कह रहे कि कोई व्यक्ति जब घर में आता है कि पहले अच्छा अच्छा दाखरस देता है, फिर कम स्वाद वाला देता है। पर जिस मैरिज में है वो तारीफ करने लगे व्यक्ति कि अभी तक तूने अच्छा दाखरस रख के छोड़ा है। और यीशु ने पहला ये चिन्ह दिखाकर महिमा को प्रकट किया और चेलों ने ये देखकर विश्वास किया। यीशु ने चिन्ह दिखाया, महिमा को प्रकट किया, लोगों ने विश्वास किया। आप भी आज से चिन्ह दिखाएंगे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे, लोग विश्वास करेंगे। यूथ बिलीवर्स, पास्टर्स, तुम लोगों के बीच में चिन्ह दिखाओगे, चमत्कार दिखाओगे। 1-2 दिन पहले मैं चेन्नई में था और थोमा भारत में जब आया, वो केरला में आया, और वहां पर जब जहाज टापुओं में आते थे और वहां पर परमेश्वर का वचन पहुंचा। प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला थोमा, और वो चेन्नई में भी किसी ने मुझे दिखाया, कहते यहाँ पर जो थोमा था कि वो यहाँ पर इस गुफा में वो प्रार्थना करता था। और उस एक पत्थर है, कहते इस पत्थर पर वो प्रार्थना करता था, गुफा में प्रार्थना करता था, और उस पर उसका हाथ लगा हुआ है। तो जैसे वो हाथ रख के प्रार्थना करता था, और कहते यहाँ पर वो प्रार्थना करता था। उसे जब विरोध करने के लिए कई वो आते तो इस पत्थर से चढ़ के इस गुफा से वो बाहर निकला था, लोग कहते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं, जब स्टोरी जो वहाँ पर लिखा है। और फिर आगे चल के उसके ऊपर किसी ने ऐसे उसका विरोध हुआ, बाला मारा और जख्मी हुआ। वो आगे चल जैसा भी, चलो स्टोरी मुझे वो बता रहे थे कि आगे जाके उसकी कब्र है कि वहाँ पर वो मर गया। तो ऐसे खड़ा होके वो प्रचार कर रहा था एक लोगों के बीच में, एक स्थान पर, एक पत्थरों पर बैठ के, उन पत्थरों पर ऐसे हम देख रहे थे, उस स्टोरी को सुन रहे थे। तो सोचे जब थोमा भी भारत में आ रहा है तो वो भी चिन्ह प्रकट करता है। कहता है अगर तुम्हारा ईश्वर सच्चा है तो तुम अपने पानी को ऐसे फेंको, रोको, मेरा है तो मेरा परमेश्वर पानी को ग्रहण करेगा। और वो पानी को फेंकता है, परमेश्वर ग्रहण करता है। वो कहता है थम जा, पानी का चिन्ह एक चमत्कार करके उनके बीच में दिखाता है। और उन सब लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, प्रभु को अपना जीवन दिया। हालेलुया।
क्योंकि यीशु ने कहा जब तक लोग चमत्कार ना देखेंगे विश्वास ना करेंगे। इसलिए आज आप जब यहां से जा रहे एक टॉपिक लेके जाना, मुझे चमत्कारों का व्यक्ति बनना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु की ये इच्छा है कि आप चिन्हों को प्रकट करें। जो व्यक्ति आप किसी को सुसमाचार दे रहे हैं, बॉस को, स्कूल में, टीचर में, हॉस्पिटल में, आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार दे रहे हैं, पर कितना सुसमाचार शक्ति हो जाएगा, काली हो जाए अगर आप एक चिन्ह को प्रकट कर दें। अगर कोई टॉपिक रख रहा है, एक प्रेयर पॉइंट उसका आप ले, आप कहते हैं अपना कोई भी प्रेयर पॉइंट बता, मैं उसके लिए प्रेयर करता हूं, और 3 दिन बाद उसका वो काम बन जाए और वो आपको कॉल करेगा, मेरा ये काम बन गया, जो तू प्रभु को सुसमाचार सुना रहा था ना, तू कह रहा था मेरा ये फैमिली मेंबर भी चंगा हो जाएगा, मुझे और बता, क्योंकि वो कही थे ना तूने प्रार्थना, वो काम हो गया। तो आप प्रकट करें चिन्ह, प्रेयर करें। आज की सभा में मैं नहीं कहने आ रहा हूं या प्रभु क्या कर रहा है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मैं ये कहने वाला हूं कि तुम क्या करने वाले हो यहां से जाने के बाद। उसने कहा तुम बड़े बड़े काम को करोगे। और उसने महिमा को प्रकट किया। जब वह यरूशलेम के फंसे में समय पर्वत था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को देखकर, चिन्हों को लाइन कर रहा, उन चिन्हों को देखकर जो वह दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। 23 आयत में भी यह आता कि जो चिन्ह यीशु दिखाता था उनको देखकर विश्वास किया। बहुतेरों ने, जो चिन्ह, जहां पर यीशु चिन्ह दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, आश्चर्यकर्म कर रहा है उनके बीच में, और वो देख के विश्वास कर रहे हैं। और आज का विश्वासी बिना चिन्ह और बिना चमत्कार के आगे बढ़ना चाहता है। आज का पास्टर चमत्कारों का विरोध कर रहा है, नहीं चमत्कार नहीं होने चाहिए, नहीं गवाहियां नहीं बननी चाहिए, नहीं पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं होना चाहिए, ये उस समय होते थे वरदान, नहीं अन्य भाषा खत्म हो चुकी है, उस समय थी, अब ये नहीं रही, नहीं उस समय था पवित्र आत्मा, नहीं अब नहीं, यीशु था तो चमत्कार थे, नहीं अब नहीं, वो पुराने समय में होते थे चमत्कार। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते तो आप चमत्कार पर भी विश्वास करेंगे। और उसने चिन्ह को दिखाया। और इसीलिए जब आप किसी को बदलना चाहते हैं, किसी को सुसमाचार देना चाहते हैं, आज आपके अंदर ये आग जलानी होगी आपको कि मुझे चिन्ह को दिखाना है। और जब तक ये आपके अंदर कोई पास्टर के अंदर नहीं जगाएगा कोई, तो पास्टर बिना सामर्थ्य के निश्चय करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। जब तक एक विश्वासी के अंदर जो उठना चाहता है वो चिन्ह देखेगा नहीं। हम जब मसीह में आए तो हमने चिन्ह की, आश्चर्यकर्म की वीडियोस देखी और हमारा फेथ बढ़ा, और हमने कहा, जो बाइबल में पढ़ते थे कि प्रभु ने कहा तुम करोगे, और हमने कहा हमें भी आश्चर्यकर्म करने वाले बनना है। हमने सोचा तो हम बन गए। हालेलुया। आप अगर ठान लोगे तो आप भी बन जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज से ठाने कि मुझे आश्चर्यकर्म करने वाला बनना है, क्योंकि यीशु चाहता है। आप कहते हैं मैं कड़ा पास्टर हूं, तो बाइबल में क्या विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप विश्वासी हैं? उसने कहा चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, प्राणनाशक वस्तु का भी असर नहीं होगा जब मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। तो हर एक विश्वासी प्रभु चाहता है वो चिन्ह और आश्चर्यकर्मों को प्रकट करे, बिना आश्चर्यकर्म के सुसमाचार को ना लेके जाए। अब यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होके आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को, लाइन कर दो चिन्ह, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं है, साथ ना हो, तो वह नहीं दिखा सकता। जहां पर एक सरदार व्यक्ति, एक निकुदेमुस नाम का एक बड़ा व्यक्ति, यहूदियों का सरदार, रात को मिलने के लिए आया, क्योंकि बड़ा अधिकारी मनुष्य था। वो छुप छुप के वैसे रात को समय अपॉइंटमेंट ली उसने और यीशु के पास मिलने के लिए आया, क्योंकि वो देख रहा था जो चिन्ह यीशु दिखाते थे, ऐसे छुप छुप के सुनता था लोगों से उसके बारे में, क्योंकि वो देखता था कि हम प्रचार करते सारा रात ढूंढ ढूंढ के, यीशु जो प्रचार कर रहा है, ऐसी बातें हमने कहते कभी नहीं सुनी, ये वेद की बातें बोल रहा है, इसका प्रचार हमारे जैसा नहीं है, ये जो कार्य कर रहा है, ये जो बोलता है ये करके दिखा रहा है। अगर ये बोल रहा है यहोवा चंगा करने वाला, तो ये चंगाई करके दिखा रहा है। अगर बोल रहे कि परमेश्वर प्रेमी है, तो परमेश्वर का प्रेम लोगों में प्रकट हो रहा है। तो उसने देखा और वो यीशु से मिलने कहता है, जो चिन्ह
क्यों दिखाता है? यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ हो? क्या आप चाहते हैं? कौन नहीं चाहता? चाहते हैं। तो फिर चिन्ह भी आपके साथ होंगे। अगर जब परमेश्वर आपके साथ होगा, याद रखो, तुम चाहो चाहे ना, चिन्ह तेरे साथ होंगे, चमत्कार, आश्चर्यकर्म तेरे साथ होंगे। तो तुम्हें चिन्हों को नहीं ढूंढना, यीशु को ढूंढना है, पवित्र आत्मा के साथ संबंध बढ़ाना है। कहता है अगर परमेश्वर साथ ना हो, अगर परमेश्वर मेरे साथ ना हो तो वो इन चिन्हों को नहीं प्रकट कर सकता। अगर वो मेरे साथ है तो आपके अंदर इस चर्च में, यहां पर आत्मिक कोई माहौल नहीं बन सकता। गवाहियों के समय, आराधना के समय, वचन के समय माहौल नहीं बन सकता आत्मिक। आपका हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई यहां पर ऐसे अद्भुत रीति से नहीं आ सकता कि पोस्टर मिला, पहली बार आए, हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला था, ये होने वाला था, आज यहां आ समझ पाए। अगर परमेश्वर है तो वही लोगों को लेकर आता है, पवित्र आत्मा लोगों को लेकर आता है, छूता है और कार्य करता है आपके लिए। अब यहां पर अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप चिन्ह नहीं दिखा सकते। अगर आपने इन चिन्हों को देखा है, इसका मतलब परमेश्वर यहां पर मौजूद है। अगर परमेश्वर यहां पर मौजूद है और आप परमेश्वर के लिए दिल ना खोलें, उसे अपने हृदय में ना पुकारें प्रभु यीशु को, कितनी बड़ी मूर्खता है। यूहन्ना के 3 अध्याय में वो चिन्ह की बात करता है। और अगर हम उसके बाद 4 अध्याय पढ़ लें, यूहन्ना 4:48, यीशु ने उनसे कहा जब तक तुम चिन्ह, नोट कर देना, चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। 4 अध्याय तक यीशु से बोल देते कि जब तक तुम, दूसरे में चिन्ह मिलता है, पहले में कहता है वो तुम बड़े बड़े काम करोगे, दूसरे में चिन्ह, 3 अध्याय में चिन्ह, 4 अध्याय में वो कहता है कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देखोगे कदाचित विश्वास ना करोगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका ध्यान चिन्ह और चमत्कारों की ओर होए, क्योंकि जिस और आपका ध्यान होता है वही चीज आपकी जिंदगी में होने लग जाती है। अगर मैं आज प्रचार के द्वारा आपका ध्यान चिन्ह और चमत्कार की ओर लेके जा रहा हूं, इसका मतलब आज के बाद चिन्ह और चमत्कार आपकी लाइफ में होने लग जाएंगे। जैसे यूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है। आप दुनिया में देखेंगे कि जिस बात से आप डरते हैं वही आपके साथ होता है। वो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वही हो जाता है। वो ये ना हो जाए, इसका मतलब डर, वो दुष्ट आत्मा, वो काम सुंगल, एक स्पिरिचुअल काम होता है कि जो होने वाला आता है वो डर। आपने सपने में देखा, सपने में एक डर पैदा किया जाता है कि आपका मिसकैरेज हो जाएगा, आपका इंटरव्यू फ्लॉप होगा, और आपके साथ वैसा ही हो जाता है। और कईयों ने ये देखा कि सपने में आपने देख लिया ये बहुत बेस्ट होगा इंटरव्यू मेरे लिए, ये तो मेरा तो वीजा लगने ही वाला है, और आप देखते हैं वैसे ही हुआ। फाइल कितनी भी कमजोर थी पर आपका वीजा लगा। आप कहते हैं क्योंकि मैंने सपने में ये चमत्कार हुआ था, क्योंकि जो आप देख लेते हैं वो होता है। हाँ, इसलिए जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके साथ होगा यीशु के नाम में। अब यूहन्ना के बाद हम जाते हैं सीधा प्रेरितों के काम में। 14:1 में 1 से लेके 3 तक, और उसके बाद 21 से लेके 28 तक मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों 14:1 से 3, 21 से 28। 1 में लिखा है, इकुनियुस में ऐसा हुआ कि वह यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में बहुतों ने विश्वास किया। यहां पौलुस सेवकाई में जा रहा है और यहूदी और यूनानी दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया उनकी बातों को सुनकर। क्या आप इन वचनों को सुन के विश्वास कर रहे हैं हो जाने का? वैसा ही। परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन को भाइयों के विरोध में उस्काया और कटुता उत्पन्न कर दी, और बहुत दिन तक वहां रहे। वे बहुत दिन तक वहां रहे, प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। और वहां पर पौलुस और उसके साथी वहां पर रहे, हियाव से बातें करते थे वो, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन की गवाही देता था। वाह! हाँ, जिसको छू गया वचन ऐसा ही छूना चाहिए। पौलुस वहां पर रुक रहा है, उसका साथी रुक रहे हैं, और लिखा है कि परमेश्वर उनके द्वारा चिन्ह
और अद्भुत काम करवाकर, कौन करवाता है चिन्ह और अद्भुत काम? परमेश्वर। मैं थोड़ा कर रहा हूं यहां पर, कौन करवा रहा है? परमेश्वर मेरे द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम करवा रहा है। सोच के देखो, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम करवा रहा है। और ये चिन्ह और अद्भुत काम नहीं हो सकते अगर मैं उसको सुनूं ना। अब सुना कैसे जाता है? आराधना में उसकी आवाज है। जब आप आराधना में अधिक समय बिताते हैं, लंबा समय आप रहते हैं, आपका फेथ बूस्ट होता है, आपकी स्पिरिट ट्यून हो जाती है। अब गवाहियां क्यों सुनानी जरूरी? आपको सुननी जरूरी, आपका फेथ बूस्ट होता है। इसलिए गवाहियों के समय चर्च में आना, आराधना और गवाहियां, ये आपके विश्वास को बढ़ाती है। जब आप अधिक से अधिक समय रहते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास कोई चिंता को, परेशानी को, बोझ, टेंशन है, तो आप उसके कारण सेवा से भी दूर हो जाते हैं। सेवा में आपका मन नहीं लगता, आप किसी की सेवा, सुसमाचार नहीं सुनना चाहते, कुछ प्रभु के लिए करना नहीं चाहते, बंदगी में जल्दी आना नहीं चाहते। पर मैं आपको सलाह दूं, उस दुख की ओर ध्यान ना दें, बल्कि सेवा करना शुरू करें प्रभु की। बंदगी में जल्दी आना शुरू करें, सेवा करना शुरू करें, तो उसके कारण क्या होगा? प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। सेवा छोड़ने से कुछ नहीं फायदा, प्रेयर छोड़ने से कुछ नहीं फायदा, दुख में, हालात में निराश होकर प्रभु से लेट चर्च में आना कुछ नहीं फायदा। पर अगर आप जल्दी आएंगे, उसमें शामिल होते हैं, तो धीरे धीरे प्रभु आपके हृदय में काम करने का प्रभु को टाइम मिल जाता है। क्योंकि आपने बहुत दुनिया में अपना ध्यान प्रभु से मन दूर किया होता है। तो जब जब आराधना होती रहती, गवाहियां होती रहती, प्रभु आपके मन को धीरे धीरे खींचता है, मोहित करके अपनी ओर लाता है। इसलिए चर्च में गवाही यहां देना बहुत जरूरी है, और हम इसे और पावरफुल करेंगे टेस्टिमनी डिपार्टमेंट को, ताकि जब गवाहियां आप सुनते जाएं बार, आपका फेथ बूस्ट होता जाए। आप प्रचार सुनने से पहले आराधना के गीत गा गा कर, इसलिए क्यों मैं आपके लिए इतना कुछ खर्च करता हूं, ऐसी सभाओं को अरेंज करता हूं कि मैं बस आपके, जब मैं किसी बंदगी से वापस जाऊं, जहां से जाने से पहले आपका फेथ बूस्ट पूरा हाई लेवल पर हुआ हो। हालेलुया। जब आप घर वापस जाए, आपको ऐसा प्रभु की हुजूरी में रखूं, लगातार आराधना के गीतों में रखूं, लगातार माहौल में रखूं, गवाहियों के माहौल में रखूं, वीडियो टेस्टिमनी में, रेगुलर टेस्टिमनी में, और उसके बाद प्रेयर में, आत्मा में, प्रार्थना में ले जाकर आपको आपका फेथ बूस्ट हो, प्रभु के साथ जुड़े। फिर वचन के द्वारा आप, प्रभु बूस्ट कर रहा है, आपके फेथ को बढ़ा रहा, आपके लेवल को ऊंचा कर रहा है। समझ पा रहे हैं? फिर कईयों पर हाथ रखकर, कि ताकि आप पूरा भर के जाए, अगर आप इतनी दूर दूर से आए हैं मूल्य चुका के। समझ पा रहे हैं? इसलिए कोई भी समय मिस नहीं करना जरूरी होता। और जितना अधिक आप बिठाएं, कहीं आपका शरीर कहता है मैं तड़फ रहा हूं, मन नहीं लगता, मुझे गर्मी लगती, ये मैं इतनी दूर से आना, घर ही देख लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे। पर जब आप मूल्य चुकाते हैं, उस प्रेजेंस में रहते हैं, आपको नहीं पता, आप स्पिरिट में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है, वो समय आपको बहुत शक्तिशाली कर देता है। बीते समय हम 12 14 घंटे की हमने लगातार मीटिंग अटेंड की, पास्टर सेमिनार में रहे, लगातार 2 दिन हम रहे, लगातार सुबह से लेकर, सुबह 9 बज रहे, रात के 9 बज रहे, लगातार प्रभु की प्रेजेंस में। ये तो हम 7 घंटे कुछ ही समय केवल। और उसके बाद क्या होता है? आपका फेथ पूरा बूस्ट हो जाता है, आपकी स्पिरिट पूरी जोश में आ जाती है, अगर लगातार आपको हुजूरी में रखा जाए। इसीलिए फेथ वर्शिप और होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस की जा रही कि आपके शहर में जब आया जाए, आप इतने आत्मा की आग से भर जाएं, फिर जब निकले आप चिन्ह और चमत्कार को करें, और अगली कॉन्फ्रेंस में आप वहां पर गवाहियां लेकर आए लोगों की, हालेलुया, अपने परिवार की। तो यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ। वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन की गवाही देता था। प्रभु उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम दिखाकर गवाही देता था। और प्रभु के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट होने देने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की आवाज। और आवाज सुनने की आदत आपको तो ही पड़ेगी अगर आप आराधना करने की आदत है आपको अधिक समय। जब मैं प्रभु की आवाज सुनता हूं, अगर मैंने कहा आपका ऐसे बोझ प्रभु को आप दे रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? मान लो अगर मैं कह रहा हूं ओके प्रभु बात कर, कोई बात नहीं, प्रभु कोई वचन दे प्रेयर के लिए, मैं अपनी ओर से प्रेयर ना करूं, मुझे तू कोई वचन दे, कोई तरीका दे कैसे प्रेयर करनी है, क्योंकि मुझे फेथ प्रेयर करनी है, शब्दों की प्रार्थना नहीं, सामर्थ की प्रार्थना करनी। शब्दों की प्रार्थना बिना प्रभु की मर्जी के शुरू कर सकते हैं। चलो जी अपने हत्थां नूं उठाओ, प्रार्थना कर दें, यीशु दे नाम च तुहाडे दुख बीमारियां दूर हो जाण।
आप शब्दों की प्रार्थना कर सकते हैं, पर अगर आपको विश्वास सामर्थ की प्रार्थना करनी तो आपको फेथ की प्रार्थना करनी होगी। फेथ की प्रार्थना से आपको पवित्र आत्मा की आवाज चाहिए, क्योंकि फेथ किसे बोलते हैं? फेथ पवित्र आत्मा की आवाज है। फेथ कुछ भी मान लेना विश्वास नहीं है कि मैं मान लेता हूं कि 2 गिनने के बाद ये स्पीकर इधर पड़ा होगा, मैं मान लेता हूं। मैंने कहा नहीं होगा। और आप कहेंगे पास्टर हुआ तो है नहीं, क्योंकि वो मैंने माना। इसे आज विश्वासी यही गलती करते हैं, मैं मान लिया मेरा ऑपरेशन करवाने दी मैंने लोड़ नहीं, और अगले दिन आंख स्वर्ग च खुली। समझ पा रहे हो? नहीं मैंने डॉक्टर दी जान दी लोड़ नहीं, क्यों? 40,000 बचाना चाहने ऑपरेशन का। नहीं, चमत्कारी तरीके से प्रभु को परखते हैं। फेथ वो नहीं जो आप मान लेते हैं। कई लोग एक व्यक्ति मुझसे मिला, कहता है मेरा ये बंदा, मैंने बहुत प्रार्थना की, बचा नहीं। चर्च की प्रार्थना अटेंड की कि एक चर्च में जाती थी और वहाँ की चर्च की मुझे प्रार्थना अटेंड की कि ये इतनी प्रार्थना अटेंड करने से मेरा बंदा बच जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास था, पर पास्टर जी वो बंदा नहीं बचा, मैं बहुत दुखी हूँ, टूट चुकी हूँ। तो मैंने कहा यही चीज़ है, फेथ वो नहीं है जो तुम बना लोगे कि तुम कहते हो मैंने मान लिया। इसीलिए लोग समझ पा रहे हैं, ये बड़ी शिक्षा है। विश्वासी ऐसी गलतियां करते हैं, वो फेथ किसी भी चीज को आज जोश के साथ बना लेना, कर लेना सोचते हैं, पर वो पवित्र आत्मा की आवाज एक रिलेशनशिप में नहीं जाते। फिर वो विश्वासी रोते हैं, मैंने विश्वास किया हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे उनका विश्वास टूट जाता है, विश्वासी एक नॉन बिलीवर की तरह हो जाता है। मसीह में उनको गवाहियां मिलनी बंद हो जाती, क्योंकि लोग भूल गए फेथ है पवित्र आत्मा की आवाज से। जब आपको कोई प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा कुछ करने को बोले। अब मैं यहां पर ऐसे पवित्र आत्मा का आवाज ले रहा हूं और पवित्र आत्मा कह रहा है, अचानक से मतलब आपकी आत्मा लीड करती है, मेरी आत्मा ने लीड किया। आप सीखते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं प्रभु से ऐसे प्रेयर के बारे में न जाऊं कि प्रभु बहुत होगी आराधना, अब मुझे फेथ की प्रेयर दे, है ना। आप कहते नहीं यार बहुत होगी आराधना, चलो फेथ प्रेयर करें। इसलिए मुझे समय चाहिए होता है बंदगी में। इसलिए मैंने कहा कि हम 2 बजे से करेंगे, 2 बजे भी लाया तो चलो 4 तक शुरू हो जाएगी, हमें टाइम मिल जाएगा, हम रिलैक्स स्पिरिट में काम कर पाएंगे, तो हम प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। हम धक्का नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा चलो चलो। तो मैं आराधना में, मैंने उस चीज को सुनने से थी, मैंने कहा ओके मुझे आराधना में बिजी रहना है। तो अब मैं अपने टॉपिक को विषय हुए, मैं आराधना में बिजी हूं कि मुझे कुछ चाहिए। मैं वो नहीं ले रहा हूं कि मुझे फेथ प्रेयर चाहिए प्रभु, और मैं आराधना में हूं। आराधना करते करते पवित्र आत्मा कह रहे हैं मैं तुझे ऐसे नहीं देने वाला हूं फेथ प्रेयर। सोचो, पूरा डायरेक्ट मन में बोला, मैं तुझे ऐसे नहीं देने वाला कि मेरी आएगी प्रेयर, तू कोएगा, अपने हाथों को उठा लो। प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है तू प्रेयर करना शुरू कर, मैं तुझे बताऊंगा। मैंने कहा चलो अपने हाथों को उठा लें, चलो अब प्रार्थना करते हैं। अब मैंने ये नहीं उससे पहले बोला प्रभु अब देखना प्रभु चमत्कार करने जा रहा है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं ये बोलूं, मैंने प्रभु ने प्रेयर करने को बोला है, वो बताएगा करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने कहा चलो प्रेयर करें, और मैं ऐसे बस मुंह खोलता हूं और मैंने कहा ऐसा देखो प्रभु आपके सामने आ रहा है, बोझ प्रभु को दे दो। और आपने को गवाहियां ये तो कुछ सुनी आपने कही, हम नहीं ले पाए। मैंने कहा 1000 टेस्टिमनीज आपके पास होगी यीशु के नाम में, आप देखना। क्योंकि मुझे पता होता है कि जो चिन्ह, जो फेथ प्रेयर है ना, वो चमत्कार ऐसा जबरदस्त करती है, तुम्हें हिला के रख देती। इस प्रेयर की पूरा साल गवाहियां आने वाली हैं आपकी, देखना आप क्रिसमस तक गवाही देते आएंगे ये साल खत्म होने में। आप उस समय तक ये गवाही देने के मैंने ऐसा बोझ दिया था प्रभु को। इतने साल बाद मुझे बच्चा मिला, मेरा वीजा लगा, मेरा ये हुआ, मेरा घर बना, मैं इस केस से बाहर आया। आप ऐसे गवाहियां देंगे, वो बोझ था, मेरे बच्चे का बोझ था, मेरा बच्चा सेटल हो गया। तो ऐसे वो फेथ प्रेयर पवित्र आत्मा की आवाज है कि जो आपको करने के लिए आ रही है। उससे पहले और भी आवाजें आ रही थी, ऐसा कर, ये बोल। मैंने कहा नहीं, मैं समझता था, वो आपको समझ आनी चाहिए। मुझे पता था, मैं 7 बार हालेलुया बोल, मुझे पता नहीं ये मेरी आवाज है, ऐसा इनको बोलूं करने को, ये ऐसा करो, मुझे पता था ये मेरी आवाज है। तो आपको समझ होना चाहिए कौन सी पवित्र आत्मा की आवाज है। ये आपको मेरे सिखाने से 50% आपको समझ आ जाएगी, पर 50% आपको पवित्र आत्मा के साथ वो रिलेशनशिप बनाकर ही समझ आएगी। समझ पा रहे हैं?
ये कानों में नहीं आती, ये शरीर में नहीं आती, ये आत्मा में आती है। आत्मा अगर प्रभु के साथ जुड़ी हुई है, नंबर 2 आत्मा अगर शुद्ध है, नंबर 3 आत्मा अगर पवित्र है, तो आप उस आवाज को देखेंगे और सुनेंगे। हालेलुया। तो उस काम के लिए लग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। यहां पर पौलुस और बरनबास को उपवास करके प्रार्थना करके उनको विदा किया। बीते 2 दिनों में आप भी फास्टिंग प्रेयर में थे। कई लोगों ने 11 बजे के तक अपना फास्टिंग खोला। कितने लोग फास्टिंग में थे? हाथ को उठाएं। तो ये वचन आपके लिए है। जब वे उपवास से प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, इसलिए फास्टिंग प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको होली स्पिरिट की आवाज सुनी, विदाउट फास्टिंग प्रेयर मैंने कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना। मैं आपको बता देता हूं, विदाउट फास्टिंग प्रेयर। हाँ चलता है, वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, पर जब फास्टिंग्स हम रखते हैं कि 21 है 40 है, उसमें हाईएस्ट लेवल की पवित्र आत्मा की आवाज हम सुनते हैं, वो विजन पाते हैं। संडे में बता रहा था कि फिर आपको रेवलेशन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। कि मूसा कि जब पहाड़ पर गया, एकांत में गया, वहां उसे रेवलेशन मिला। परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा के नाम से प्रगट किया मूसा पर। रेवलेशन आया उसकी लाइफ के ऊपर और उसमें उसकी बढ़ोतरी थी, उसमें कॉलिंग थी। इसलिए जब आप अलगता में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो प्रभु आपके ऊपर भेद प्रगट करता है। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रभु की अगुवाई से कहीं जाकर पहाड़ों में, जंगलों में, पहाड़ों में जाके खड्ड के नीचे जाके प्रेयर करने लगे। और वहां पर पवित्र आत्मा उन्हें कह रहे हैं, जब कोई लाइव नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं है, कि एक समय तुम्हें टीवी पर लोग देखेंगे, ऐसे स्क्रीनों पर ऐसे तुझे देख रहे होंगे लोग इकट्ठे होकर। जहां अभी कोई लाइव नहीं है, बाकी सिस्टम ये जो अब आए स्क्रीनों पर, लाइव तो है ही नहीं था। और प्रभु ने दे रहा है। और एक टाइम आया, एक उसके कई समय बाद, कई सालों बाद, देखो दिखा देता है प्रभु, वो एकदम से पूरा नहीं हो जाता। मान लो 2011 में आपको दिखा, तो वो मान लो 2016 में 17 में वो पूरा हो रहा है, मान लो, तो उनकी लाइफ में कुछ सालों के बाद वो पूरा हुआ। कहां मिला? प्रभु की प्रेजेंस में। जब वो अलग गए, अलग समय घंटों रहे, तब उन्हें ये प्रकाशन मिला, ये ग्रेस मिली ऑनलाइन ब्रांचेस। और मैंने कहा हम इतने 9 साल हमारी सेवकाई को कि हम ऑनलाइन ब्रांच पहले नहीं कर सकते थे। ये देखो देखी नहीं किया जाता, इसके लिए आपको ग्रेस चाहिए होती। आप इस अनॉइंटिंग को आज सुन रहे हैं, ये ऐसे ही आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। आपको खुद रिलेशनशिप में जाना होगा। पास्टर की अनॉइंटिंग तब तक आपकी लाइफ में नहीं काम करेगी। कैसे आप कितने बड़े मैन ऑफ गॉड के स्पिरिचुअल सन है, जब तक आप उन हिदायतों को जो वचन की फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ नहीं रखेंगे, तो वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस आप तक नहीं पहुंच पाएगी। चाहे कितनी बड़ी ऑफरिंग भी क्यों ना आप बोते हैं, आप उस ग्रेस को नहीं ले लेंगे। ग्रेस मिलती है रिलेशनशिप से, खुदा के साथ और अपने मेंटर के साथ। और मैंने कहा इस साल हमने जनवरी फरवरी में 10 ब्रांचेस की ओपनिंग की है, 2 महीनों में, शुरुआत के महीनों में ऑनलाइन ब्रांचेस की, जिसमें स्क्रीन लगती है और हॉल में लोग स्क्रीनों पर। आपने कितनी गवाहियां आपने सुनी आज। मैं चंडीगढ़ ब्रांच में आई, मैं पटियाला ब्रांच में आई, हाँ किसी ने मुझे बताया और मेरी गवाही बनी। सुने गवाही आपने? तो लोग वहां पर आ रहे हैं, हर ब्रांचेस में लोग 10 बार, 10 15 12 2 4 5 पहली बार आ रहे हैं वचन सुनने। प्रभु का काम हो रहा है, रूहें बच रही हैं। तो ये कब शुरू हुआ? जब हमने पिछले साल अलगता में 365 दिन की प्रार्थना की, 24 घंटे की चर्च में प्रार्थना चलाई, हर फ्राइडे और हर रोज हमने लाइव आना शुरू किया प्रार्थना के विशेष स्थान से। और मैं प्रार्थना के विशेष स्थान से यहां पर आपको इनवाइट करके जाता था। लगातार हमने प्रार्थना की वहां पर और फास्टिंग रखे, 40 80 120 130 रखे। उसमें हमने ऑनलाइन क्रूसेड्स भी किए और उस समय प्रभु ने हमें ग्रेस दे दी ऑनलाइन क्रूसेड की और ऑनलाइन ब्रांचेस की। हालेलुया। हमने 1 महीने के लिए चर्च के सारे डिपार्टमेंट काम रोक दिए थे। सारे प्रेयर करेंगे, चर्च के जॉब्स है, काम है, सब टीम्स है, डिपार्टमेंट है, बहुत काम रुक जाता है, पर सभी टीम्स को बोला आप प्रेयर करोगे, काम छोड़ो, प्रेयर करेंगे हम। कब मिला? जब हम प्रार्थना के लिए ये सेवकाई अलग हुई, तब ये ग्रेस मिली। आप रेवलेशन चाहते हैं? आप कुछ ऐसी ग्रेस चाहते हैं जो आपको उठाए, नेक्स्ट लेवल में ले जाए, तो जाओ प्रार्थना की कोठरी में, द्वार बंद करो, पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। हालेलुया। और पौलुस और सिलास ये उपवास प्रार्थना में जब थे तो उन पर हाथ रखे गए और उन्हें विदा किया गया। फास्टिंग में ही आप रिसीव करते हैं।
14 में 3 आयत में लिखा था, वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन की गवाही देता था। 21 में लिखा है, वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुस और अंताकिया को लौट गए। वह सुसमाचार सुनाकर चेले बनाकर, आपको कब तक विश्वासी रहोगे? आपको सुसमाचार भी सुनना है, चेले भी बनना है। ये शिक्षाएं आपको मजबूत करती, प्रभु यीशु के चेले बनाती है। चेला जो पीछे मुड़ के नहीं देखता, जो रोज क्रूस उठाता है, जो अपने आप का इनकार करता है, जो प्रभु को पहला स्थान देता है। 22 में चेलों को मन को स्थिर करते रहे और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। जैसे मैं आपके मन को स्थिर कर रहा हूं, मजबूत कर रहा हूं, आपके फेथ को बूस्ट कर रहा हूं ऐसी सभा के द्वारा, वो भी उनके मनों को स्थिर करते रहे और विश्वास में बने रहे। उपदेश देते रहे कि अपने अपने फेथ में बने रहो। और वह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। याद रखो, क्लेश उठाना, कहता हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। आपके लिए अवार्ड जो है, इनाम, ये नहीं कि आपको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, आपका वीजा लग गया। मसीह में सबसे बड़ा इनाम पता क्या है? आपका गोल्ड मेडल आपका क्या है? मसीह के लिए दुख उठाना। अपने आप से पूछो, कितनों ने मसीह के कारण दुख उठाया, कुछ सहा है? वो आपके लिए परमेश्वर की ओर से अवार्ड है कि आपकी कुछ हीलिंग नहीं हो रही, फिर भी आप यीशु को नहीं छोड़ रहे, चर्च जाना नहीं छोड़ते, सेवा करनी नहीं छोड़ते, आप उस दुख को सह रहे हैं। ये आपके लिए मेडल है। हालेलुया। बहुत भारत की कंट्री में हम गए, वहां पर सुसमाचार हमारा विरोध किया गया, हम भागकर वहां से निकले, दुखों में निकले। जिस तरह एलिया भागता था, दाऊद एक समय में भागता था, हमें सुसमाचार के लिए ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा। और हम कहते धन्यवाद उन शहरों का जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिए। कहता हमें क्लेश उठाकर, दुख उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। आपका अवार्ड, आपकी टेस्टमनी ये नहीं है कि कितना घर मुझे मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी में। आपकी टेस्टमनी ये है कि आपने मसीह के कारण दुख उठाया, फिर भी प्रभु का इनकार नहीं किया। आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके बॉस के द्वारा, आपकी स्कूल टीचर ने मसीह में होने के कारण आपको सताया, कुछ बोला, वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, बेस्ट ब्लेसिंग है। हालेलुया। उसको इकट्ठा करो और परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य आपका टारगेट होना चाहिए। मुझे विश्वास योग्य सेवक बनना है मसीह का। आपका मसीह में चलते चलते एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपनी दौड़ को पूरा करना है। और एंड में प्रभु बोले, विश्वास योग्य सेवक, आजा मैं स्वर्ग में तुझे बहुत कुछ दिखाता हूं तेरे लिए जो रखा है। हालेलुया। जो गोल्ड मेडल तूने पृथ्वी पर लिए, आजा मैं तेरे गले में पहनाता हूं। हालेलुया। कि जब तुम दुखों में भी खड़े रहे थे, हालेलुया, तो समझ पा रहे हैं। कहते हैं हमें प्रवेश करना होगा, दुख उठाकर, बड़े क्लेश उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। आप कौन सा दुख उठा रहे हैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करने से पहले? मैंने कहा अड़े रहो, खड़े रहो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, यीशु को ना छोड़ना, प्रेयर ना छोड़ना, सेवा ना छोड़ना, सुसमाचार सुनाना ना छोड़ना। जितनी तकलीफ बढ़े उतनी अधिक सेवा करो, चर्च जाओ, क्योंकि फायदा तो होना ही है, चर्च का रिजल्ट तो मिलना है। मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं। ना करने से बहुत कुछ मिस हो जाएगा, पर करने से बहुत कुछ होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, उपवास सहित प्रार्थना करके उनके हाथों में सौंप दिया जिन्होंने विश्वास किया। तब पिसिदिया से होते हुए वह पंफूलिया पहुंचे और फिर पिरगा में वचन सुनाकर अतलिया में आए। और वहां से वह जहाज पर अंताकिया गए और जहां जहां उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए। इसे नोट कर देना, फिर से एंड में आता है बड़े बड़े। उन्होंने बताया कि प्रभु ने उनके साथ होकर कितने बड़े बड़े काम किए। और वह चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 12 आयत। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस को सुनने लगी। ये वही पौलुस और बरनबास जो फास्टिंग प्रेयर में अलग किए गए थे। ये बरनबास और पौलुस को सुनने लगी, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। फिर आता है यहां पर चिन्ह और अद्भुत काम। ये उनसे सुनने लगी कि उनके द्वारा कैसे अन्य जातियों में, आज भी अन्य जाति नए लोगों में प्रभु ने कैसे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए।
बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए और वो सुनने लगे और उनका फेथ बढ़ने लगा। यहां पर भी आता है चिन्ह, जो पौलुस और बरनबास अलग किए गए फास्टिंग प्रेयर में, जिन्होंने दुख सहा, आगे जाके ये क्या कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार की गवाहियां दे रहे हैं। प्रेयर तो 16 की 13, 18, 25 सबक के दिन नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वह प्रार्थना करने का स्थान होगा। नोट करे से, ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। यहां पर पौलुस और उसके साथी प्रार्थना करने का स्थान सोच रहे हैं कि वहां होगा, प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। आपको पता है अन्य जातियों में कई लोग ऐसे हैं जो हर रोज एक पूरे दिन में एक टाइम में वो प्रेयर करते हैं, जगह ढूंढते हैं प्रेयर रूम। अगर आप एयरपोर्ट में भी जाओ, अच्छे एयरपोर्ट में भी प्रेयर रूम होते हैं ऑल रिलीजन के लिए, हर धर्म के लिए, कि कोई भी धर्म का व्यक्ति ये एक रूम है, उसमें जाके एयरपोर्ट में फ्री टाइम में वो प्रेयर कर सकता है। ऐसे वो प्रार्थना के लिए एक जगह ढूंढने गए कि वो अलग जाके उस प्रेयर के स्थान पर, अलग एक प्रार्थना के स्थान पर प्रार्थना कर सके। आप कितना प्रार्थना के लिए जगह ढूंढते हैं कि जब कहीं मैरिज में गए हो, प्रभु कहते हैं तेरी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। कई लोग सुबह अपनी भक्ति का काम किए हुए बिना दिन नहीं निकालते, तुम बिना प्रेयर के उठ के चले जाते हो, फिर तुम कहते मैं ब्लेस क्यों नहीं मसीह में। एक निश्चित समय पर लोग प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना का समय क्या है। अब्राहम जहां कहीं जाता था प्रार्थना की बेदी बनाता था, तुम्हारी प्रार्थना का बेदी कहां है, तुम कहां ढूंढते हो प्रार्थना का स्थान। कैसा भी शरीर हो, कितने भी थके हो, प्रार्थना करके सो, प्रार्थना का स्थान ढूंढो, प्रार्थना का माहौल बनाओ अपने आसपास कि वहां प्रार्थना करने का कोई स्थान होगा। और वह बैठकर स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे और बहुत दिन तक ऐसा करते रहे। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, एक आत्मा जो बार बार उसे परेशान कर रही थी, वहां पर एक थी जो सुसमाचार का विरोध था, बहुत कुछ था, और बहुत दिन तक वह ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। एक औरत में वहां पर दुष्ट आत्मा सी, औरत देखे कि बार बार वो परेशान करती जा रही है, उसने दुखी हो गए, गुस्से में आके मुड़कर उसे आगे दी, यीशु के नाम में निकल जा, और उसमें से वो निकल गई। जब लोगों ने देखा हमारा धंधा बंद हो गया, ये जादू टोने वाली आत्मा लोगों को पूछें देती थी और हमारा धंधा चलता था, तो विरोध उनका करने लगे। पौलुस ने गुस्से में आकर, आपको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपके फैमिली मेंबर को दुष्ट आत्मा, वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को परेशान कर रहा है, आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। पौलुस ने गुस्से में आके यीशु के नाम से डांटा, तुरंत उसमें छोड़ के निकल गई। आप में ये अथॉरिटी है, इसलिए अगर मैं ऐसी सभाएं कर 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 आपके अंदर ये गुस्सा भर दूं, ये आत्मिक जोश भर दूं, तो आप भी जिस गुस्से में आके शैतान को बोले निकल जा, आप उस हालात को बोलेंगे निकल जा, और वो निकल जाएगा यीशु के नाम में। केवल आपको अपने फेथ को बूस्ट करना होता है, हालात आपका कहना मानने के लिए तैयार हैं, बोले आमीन, हालेलुया। और आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। वहां पर आपको पता है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। और 4 आयत लेकर, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम सद्गुणों को प्रकट करते हैं। कहते हैं हमारी सेवा में कोई दोष ना हो, 3 आयत में लिखा है कि हम में किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते, कि हमारी सेवा में कहता कोई दोष ना हो। अब पौलुस क्या कर रहे हैं, कहता है परंतु हम हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान, प्रभु के सेवकों के जीवन कैसा होना चाहिए, कहते हैं हम सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हम बड़े धैर्य के साथ क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्ड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पौलुस अपने दुखों को बता रहा है। और तुम कह रहे हैं मेरी ये गवाही नहीं बनी, ये भी नहीं हुआ, मेरे पास वो नहीं हुआ, मेरा ये भी नहीं हुआ। पौलुस कह रहा है हम धैर्य में रहें, क्लेशों में, दरिद्रता में, संकटों में, कोड़े खाने लगे, हम कैद होने लगे, हुल्ड़ों में रहें, परिश्रम करते रहें, जागते रहें, प्रेयरों में, उपवास करने से नहीं रुके, पवित्रता पर हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, पवित्रता से, ज्ञान से, सीखने में रहें, धीरज में रहें, कृपालुता से रहें, पवित्र आत्मा से और सच्चे प्रेम से, सत्य वचन से। यहां पर आता है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा को भी वो जोड़ता है, और सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, आत्मिक हथियारों को भी उन्होंने लिया अपनी जिंदगी में।
कहते हैं जो दाहिने बाएं हाथों में है हमारे, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से भरमाए जाने वाले जैसे मालूम होते हैं, तो भी हम सच्चे हैं। अब विश्वासी को उत्तर मिल रहा है। कई विश्वासी कह रहे मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मैं मसीह में तो हूं, मेरी लाइफ में ये है वो है। अब पौलुस की इस वचन को दोबारा पढ़ना, 2 कुरिन्थिया 6:3-10 में आपको मिलेगा। ये 2 कुरिन्थिया 6:3-10 तक। अब पौलुस पूरी अपनी स्टोरी बता रहा है, और आप कहते हैं पौलुस की लाइफ में इतनी सामर्थ थी, पर उसकी लाइफ में ये दुख थे, ये गोल्ड मेडल थे उसकी लाइफ में, ये इनाम थे कि वो सताए जा रहे थे। कहते हैं बरमाने वाले से मालूम होते हैं दिखने में, पर हम सच्चे हैं। दिखने में ऐसा लगता है बरमाने वाले जैसे, अनजानों के दृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए से के समान है, देखो जीवित है। कहते हैं मरते हुए समान है। आप भी कहने यार मरिया वांगू हो गई मैं, फिर भी जीवित हैं। मार खाने वाले सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। कहता है खुद कंगालों के समान है, पर प्रार्थना से दूसरों को, बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। आपको भी दुखों में लग सकता है मेरे पास कुछ भी नहीं, तो भी आप सब कुछ रखते हैं अपने पास। हालेलुया। तो कभी जब शैतान आपको कहे तेरी लाइफ में ये दुख है, वो दुख है, ये स्ताव है, वो स्ताव है, हंस के सह लो, बोलो ये मेरे गोल्ड मेडल है। अगर जितने गोल्ड मेडल मेरी लाइफ में होंगे, उतने मुक्त मेरी जिंदगी में होंगे आशीषों के, हालेलुया, गवाहियों के। सब बोले आमीन। तो मैंने आपको चिन्ह और चमत्कारों में भी बताया, आज आपके फेथ को भी बढ़ाया गया, और आपको दुखों में खड़ा रहना भी सिखाया गया कि अगर कुछ आपकी लाइफ में नहीं भी हो तो आपको समझना है ये मेरी ब्लेसिंग्स है। आपने कितना दुख उठाया मसीह के कारण। हालेलुया। क्या विश्वास में मजबूत हो चुके हैं? क्या आप तैयार हैं उस प्रार्थना के कक्ष में जाने के लिए, उस आत्मिक को जीवन को जीने के लिए, कि तुम सब आज के बाद चिन्ह और चमत्कार को अपने आसपास होते देखोगे, और तुम्हें यह जीवन जीना होगा, तूने चिन्ह और चमत्कार करने होंगे। क्यों? 2 बातें बताता हूं। नंबर 1, संसार के लोग जादू टूना कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, दुनिया को खींच रहे हैं, भरमा रहे हैं। क्या तुम्हें जलन नहीं आती कि तुम अपने परमेश्वर के कारण जलन रखो और उनसे भी बड़े काम यीशु के नाम में प्रकट करो उनके बीच? हाँ, उसने कहा जो बातें तूने सीखी मानना सिखाओ। तुम में कोई जाके सुसमाचार नहीं सुना रहा है। अगर सुसमाचार के लिए नहीं जा रहा है, बहुत डर लगता है या नहीं जाया जा रहा है, तो लाइव होके प्रचार करो। अब दूसरी बात जो हमें समझनी है कि शैतान इंटरनेट पर बैठा हुआ है, उसे पता है इंटरनेट का फायदा लेना है। पौलुस के टाइम आज के टाइम में होता कितना इंटरनेट का उपयोग करता है, इंटरनेट में कितनी ब्रांचेस होती, रोज जूम मीटिंग कर रहा होता, कभी स्क्रीनों पर चर्च लगा रहा होता, मेरे ख्याल हजारों लाखों में प्रचार, कि वो जाके नहीं टापू में जाकर जहाज में बैठ के वहां जाके 10 दिन के बाद प्रचार करूंगा। वो एक दिन में 10 कंट्रियों को प्रचार करता। और शैतान इंटरनेट पर है, पाप करने वाले लोग इंटरनेट पर है, और तूने कभी इंटरनेट पर कोई प्रचार की वीडियो नहीं डाली बनाकर। तुम कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव नहीं हुए कि 4 बातें किसी को सिखा दूं। तूने कभी किसी विश्वासी को कॉल करके विश्वास में मजबूत नहीं किया। क्या तुम फिर भी चुप रहो? क्या तुम नहीं चिन्हों को, तुझे नहीं पता? तुम आज लाइव आना शुरू करो, तुम में से पता नहीं किसकी कॉलिंग होगी। अगर 10 बंदे मूर्खता का काम भी करेंगे इस प्रचार को सुन के, पर उसमें से एक भी आत्मिक निकल गया, प्रभु हजारों लोगों को तेरे द्वारा कल बदलने वाला है। आज मैं कहने वाला हूं, रुको मत जवानों, जाओ प्रचार करो, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ लाइव आके प्रचार करो। याओ लाइव आने से डर लगता है, भी वीडियो को रिकॉर्ड करके बनाओ, 1-1 मिनट का शॉर्ट डालो अपने चैनलों पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, मीटिंग्स की, चर्च की मीटिंग को शेयर करो, वीडियो बनाओ, ब्लॉग्स बनाओ, लोगों को इनवाइट करो। पता नहीं कौन सा तेरी वीडियोस देख के तुझे ड्रेस मांगेगा जब पहली बार चर्च आएगा, जो कहेगा तेरी इस प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं, और तेरा विश्वास बूस्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्या तुम तैयार हो? आज से जाओ और प्रचार का अटैक कर दो। जाओ
शैतान पर इंटरनेट पे अटैक कर दो, जाओ प्रचार करो, सब इंटरनेट पे दिखने चाहिए मुझे इस हफ्ते कि ये तो यहां थे। सबको आप प्रचार करते नजर आने चाहिए। अगर जाया नहीं जाता, अगर हर बंदा इंटरनेट पे बैठा है और तुम चुप हो, और आज से ये तुम्हें टारगेट लेना है कि तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें फास्टिंगों में जाना है, उपवास रखो और फास्टिंगों में जाओ, क्योंकि फास्टिंग जो आपने सुना है उसे प्रैक्टिकल करने की ग्रेस देती है। मान लो आपने सुन लिया, आपका फेथ बूस्ट हो गया, अगले दिन जाके आपने फिर फास्टिंग प्रेयर में नहीं गए, तो फास्टिंग आपको प्रेयर वचन में होलीनेस में ले जाती है। जो आपने सुना है सरमन, आपको प्रैक्टिकल करने की ग्रेस देती कि आपने वचन को सुना, फास्टिंग प्रेयर में पवित्र आत्मा ने कहा चल लाइव हो। तेरा शरीर कह रहा था नहीं नहीं मैं कितने लाइव हो सकता, मुझे नहीं वीडियो बनाने आती। आपने कोशिश की, 3-4 वीडियो बनाई, सारे को जैम से की, मेरा नाम, ओ सॉरी डिलीट, अगली वीडियो बनाई, ओ डिलीट। आपको लगा मैं नहीं कर सकता। आप फास्टिंग प्रेयर में होंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर, फिर ऐसी वीडियो बनेगी, तुमने डाली, 1000 लोग 10,000 लोग वॉच किए पहली बार। यह है फास्टिंग प्रैक्टिकल करने की, कि तुम्हें वो भेजेगा पोस्टर लेकर, वो तुम्हें ग्रेस देगा। हालेलुया। तो चरित्र के बिना आपकी जीवन की ग्रोथ नहीं है। आपको अपने जीवन में जेलसी निकालनी होगी, घमंड निकालना होगा, जलन निकालनी होगी, नफरत निकालनी होगी, खिलाफत निकालनी होगी, विरोध निकालना होगा। अगर आपके अंदर ये छोटी छोटी कमियां हैं, चरित्र सही नहीं आपका, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपका जीवन ग्रोथ नहीं करेगा। आप प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बीज बो रहे हैं, पर अगर आपका चरित्र सही नहीं है, करैक्टर सही नहीं है, विवेक सही नहीं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ना ही आपकी मिनिस्ट्री की, ना ही आपके आत्मिक जीवन की। तो चरित्र पर काम करो, फिर जाके सिखाओ लोगों को चरित्र की बातें कि मैं ऐसे चलता हूं, चलती हूं। बहनों तुम भी ऐसी चलो, तुम भी बरकत पाओगे जैसे मैं बरकत पा रही हूं। हालेलुया। तो अगर आपको इच्छा शक्ति बढ़ानी है इन बातों को करने की, एक तो फास्टिंग में रखें, दूसरा आपको अपनी प्रभु की हजूरी में रहें, प्रेयर में रहें, अधिक से अधिक एकांत में। आपको प्रार्थना आपको विल पावर देती, आपको इच्छा शक्ति देती, प्रैक्टिकल उन चीजों को करने की जो आपने प्रचार को सुना है। प्रार्थना और फास्टिंग आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाती। कुछ बिजनेस, कुछ जॉब, कुछ नेक्स्ट लेवल में लाइफ में बढ़ने के लिए आपके अंदर इच्छा पैदा होती, कार्य करने की शक्ति मिलती फास्टिंग प्रेयर में। नहीं तो आप कर्जों में डूबे रहोगे। फास्टिंग आपको ऐसे बढ़ाती है, प्रेयर आपको। तो आपका पावर हाउस क्या है? गुप्त स्थान। यहां से आपको पावर मिलेगी। अपने गुप्त स्थान में जाओ, पावर हाउस है वो आपका, जहां पर आपको विल पावर, इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति मिलती है। हालेलुया। खुदा की हजूरी है। हालेलुया। जिस दिन हम हजूरी में जाना आदत बन जाएगी, आपको पावर में चलने की आदत बन जाएगी, चिन्ह और चमत्कारों में चलने की आदत बन जाएगी। जिस दिन आपको बाइबल पढ़ने की आदत बन गई, चिन्ह और चमत्कार आपके साथ रोज होने की आपकी आदत बन जाएगी। हम रोज मिरेकल्स देखते हैं, और ये हो गया, और इसकी लाइफ में ये हो गया, और ये रास्ता खुल गया। हालेलुया। आपको पता है कि डेली चर्च में लाइव प्रेयर होती है 9 बजे से लेकर 10, साढ़े 10 बजे तक। आज इंटरनेट का समय है कि हम घरों बैठे सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर सोचो हम क्यों इंटरनेट पर इन दिनों में, यही जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं कि शैतान रोज इंटरनेट पर बैठा है। हम केवल संडे आने पर, बुधवार आके बोल रहे हैं हंसी बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। हमें रोज आना होगा, रोज रोज इंटरनेट पर। कितने लोग फास्टिंग, रोज प्रेयर में जिंदगियां बदल रही हैं। कितने लोग आपका फेथ बूस्ट हो रहा है, आप आत्मा में उठ रहे हैं अगर हम रोज लाइव आ रहे हैं। बताओ कितने लोग। सोचो आपके द्वारा अब कितने लोग आशीष पाने वाले जब आप फेथ में रोज बढ़ गए। इसलिए अगर हम आ रहे हैं रोज, तो आप क्यों चुप बैठे हैं? शुरू करो वीडियोस डालना, प्रीच करना, सिखाना शुरू करो। हालेलुया। तो शनिवार आपकी आत्मिक तैयारी का दिन होगा। रोज आपको लाइव अटेंड करनी। शैतान आपके शनिवार पर अटैक करता है। शनिवार को क्यों कोई बैड न्यूज आती है, शनिवार क्यों हस्बैंड वाइफ लड़ जाते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा अधिक होता है, काम अधिक ज्यादा आ जाते हैं। प्रेयर शनिवार क्यों नहीं तुम कर पाते? कि संडे जब तुम मिरेकल संडे में जाओ, अभिषेक के एतवार में जाओ, तुम पावरलेस होके जाओ, तुम प्रेयर के बिना जाओ, वचन के बिना जाओ, और तेरी आत्मा जो भरपूरी के साथ जानी थी, ग्रहण करनी थी, वो अभी 4 घंटे उसे चार्जिंग होने में लग रहे हैं। मतलब तुम संडे चर्च 100 पर फोन चार्ज करके लेके जाओ, मतलब वो चार्ज है। तुम्हारी बैटरी अभी 60% है, 40% है, तो तुम संडे 1 घंटा आराधना सुन रहे हो, वचन फिर गवाहियां सुन रहे हो, तब जाकर तेरी बैटरी 70-80% हुई। अगर पाप में गिर के संडे जा रहे हो तो 0% बैटरी है।
पास्टर को फील हो रहा है, लोगों को फील हो रहा है। तुम मीटिंग के बाद यार आज अनॉइंटिंग जी फील नहीं हुई चर्च में, पास्टर आज घट प्रेयर च आया लगता, वचन च आज फील जिहा नहीं होया, क्योंकि तुम फीलिंग में नहीं हो, स्पिरिचुअल फीलिंग में तुम तैयार नहीं हो आत्मा में, समझ पा रहे हो। इसलिए कई लोगों को तो इस समय हो रहा है खत्म करें जल्दी, कई लोगों को लग रहा है और आने दे, हम तो बने इसी काम के लिए, हमें तो वचन चाहिए, इतनी दूर से आए हैं तो 4 5 6 7 घंटे और हो, तो वो तो चाहेगा इतनी दूर से आए 5 7 घंटे की मीटिंग हो। जो पास में वो गए 2 3 घंटे की चर्च होनी चाहिए, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। जो दूर से है उसके पूछ के देखो, इतनी दूर से आए, दिल्ली से आए, 2 घंटे में चर्च खत्म हो जाए, वो कहना यार आ क्या हुआ। इसीलिए हर समय को समझो, शनिवार तैयारी का एतवार समय होगा आपका, आप प्रेयर में रहे, फास्टिंग में रहे, वचन में रहे। संडे फिर आप आए, मैं आपको श्योर देता हूं शनिवार तेरी मेहनत है, संडे हम पर छोड़ दो, हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना में होकर आएंगे, हालेलुया, वचन को लेके आएंगे, प्रकाशनों से आएंगे, तो तैयार रहना। और अगला बात, हर प्रकार की प्रार्थनाएं करना, जितनी प्रकार की आप प्रार्थना करेंगे उतने प्रकार के छुटकारे और आशीषें आएंगी। ये कुछ बातें जो आखिर में पवित्र आत्मा ने मुझे आपको देने के लिए बोला है कि सब प्रकार की प्रार्थना करना शुरू करो। विनती की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना, दया की प्रार्थना, फायर प्रेयर, अन्य भाषा की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, आराधना की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना। जितनी प्रकार की आप प्रार्थना करेंगे, कई लोग आधे घंटे में 1 2 प्रकार की प्रार्थना खत्म हो जाती, सब प्रकार की प्रार्थना करें तो सब प्रकार के रिजल्ट आपको आएंगे। विनती की प्रार्थना से अलग आशीष मिलती है, किसी के लिए मध्यस्थता करते हो तो प्रभु अलग बरकत देता, ग्रेस देता आपको। फायर प्रेयर करते हो तो कुछ बंधन जो विनती की प्रार्थना से नहीं टूटते, फायर प्रेयर से टूटते हैं। फास्टिंग प्रेयर करें, मन्नत की प्रार्थना करें, वाचा की प्रार्थना करें, आराधना के साथ प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, तो सब प्रकार की प्रार्थना, मतलब जितने प्रकार की प्रार्थनाएं बढ़ाएंगे आप समय, प्रकार, प्रार्थना के तरीके, उतनी प्रकार की छुटकारे, आशीष आपकी जिंदगियों में आएंगी। इसलिए सोचो कितना प्रार्थना में आपके मिस है। मतलब हमने देखा कि जिस दिन हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हमें आत्मिक स्वप्न आने लग जाते हैं। जिस दिन हम फास्टिंग में होते, कुछ अलग होने लगता है। जिस दिन हम प्रेयर में अधिक होते, कुछ डिफरेंट होता है। जिस दिन हम लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु हमें लोगों की बहुत गवाहियां देने लग जाता है। जिस दिन हम अपने विषयों को कुछ बात करके प्रभु से मांगते हैं, तो अर्चना बोलती, देखा हमने मांगा था ना, हमने इकट्ठों की प्रार्थना वो विषय रखा था, इसलिए हुआ है। समझ पा रहे हो कुछ? तो हम जितनी प्रकार की प्रार्थना करते, प्रभु हमें उतना रिजल्ट देता है। सोचो जो प्रार्थना नहीं करते, कितना रिजल्ट आप मिस कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप तैयार हैं संपूर्ण छुटकारे के लिए, हालेलुया।